बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, बेसिकली ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ ना तो किसी व्लॉग का हिस्सा है और ना ही कोई चैलेंज है। बेसिकली ये वीडियो जो बिलोंग कर रही है आजकल जो मुल्क में बहरान पैदा हुआ है सैलाब का, उससे रिलेटेड, और मेरी इसमें कुछ अपील्स हैं और कुछ रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से और आपकी फैमिली से और अपने बहुत से देखने वालों और चाहने वालों के लिए। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में कुछ हम ऐसे इलाकों के बारे में बात करेंगे जो कि सैलाब की नज़र हो गए, और बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे घर जो सैलाब की वजह से उजड़ गए। तो सबसे पहले तो देखा जाए, सैलाब तकरीबन कोई 2 माह हो गए सिंध वाली साइड पे आया हुआ था। सिंध और ये कराची वाली साइड पर, अंदरून कराची, इधर आया हुआ था। पर पिछले दिनों 2-3 दिन पहले या लाइक हफ़्ता पहले सवात वाली साइड पर बहुत ज़्यादा सैलाब आया। नथिया, उसके बाद कश्मीर वाली साइड पर उसका जो रत्ती गली का नाला था सारा बह गया, और ऐसे बहुत सी जगह पर सैलाब आया। तो अब वहाँ के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं खुले आसमान तले, और खाने को कुछ नहीं। यहाँ तक कि इंसान के खाने की तो बात अलग, उनके जो थोड़े बहुत जानवर बचे हैं, काफ़ियों के तो काफ़ी ज़्यादा जानवर लाखों करोड़ों की तादाद में बह गए, पर जो बचे हैं वो भी, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं, और वो भी भूख की वजह से मर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, व्यूवर्स, तो सबसे पहले तो आपसे एक अपील करूँगा कि इनके लिए दुआ करें। क्या दुआ करें? दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इनकी अपनी जनाब से मदद फरमाए, और हम दूसरा काम हमने ये करना है कि इन लोगों के लिए जितना हो सके उतना हम डोनेट करें। अब डोनेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम खुद जाकर डोनेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत से फलाही इदारे हैं, उनको हम पैसे दे सकते हैं या कोई भी चीज़ दे सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। हमारी आर्मी है, हमारी रियासत है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, वहाँ जाना है और 10-20, यकीन मानिए कि अगर आप वहाँ पर जाके 10 रुपये भी देंगे ना, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे भाई शर्म करो यार 10 रुपये दे रहे हो। और भाई वो आपसे 10 रुपये लेंगे, और उस 10 रुपये का एक बिस्किट आता है। वो एक बिस्किट जो है वो एक बच्चे की एक दिन की ज़िंदा रहने के लिए है। वो ये नहीं देख रहे कि इस टाइम कितने पैसे। भाई अगर आप अपने पुराने कपड़े, घर का कोई पुरानी चीज़, पुराना बर्तन आप वहाँ पर दे रहे हो तो वो आपको मना नहीं कर रहे। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। तो ज़रूर आप लोग भी इसमें, इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, और जितना भी हो सके, फिर कह रहा हूँ, जितना भी हो सके शर्माना नहीं है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं है। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। महंगाई इतनी है कि बच्चे बहुत मुश्किल से पल रहे हैं, मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसा है ना? तो अगर हम घर बैठकर खाना खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कैसा कर सकते कि अगर एक टाइम, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो एक टाइम का हम खाना खाएं और एक टाइम का डोनेट कर दें, सिर्फ एक दिन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली करें ऐसा, सिर्फ एक दिन के लिए आप ऐसा करें। तो जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि लाखों दें, हज़ारों दें, कुछ भी नहीं। अगर 10 रुपये भी हैं सर, आप वो भी दें, वो भी आपके कार खैर में जाएंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च करो तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना कर देते हैं। और ये मेरा इस बात पे यकीन है और पक्का ईमान है। ये नहीं, मैंने आजमाया हुआ है कि मैं जितना भी देता हूँ उससे 10 गुना ही मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या था। उनके घर उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि आपने कभी मेरे से कोई फरमाइश नहीं की, आप मुझे फरमाइश करें, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। उन्होंने कहा चलें एक अनार ले आए। ठीक है, तो एक अनार लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक मांगने वाला मिल गया।
और कहा कि बहुत दिनों से भूखा हूँ तो कुछ खाने के लिए दीजिए। तो उन्होंने वो जो एक अनार था ना वो दे दिया उसको, और घर गए बड़े परेशान। तो घर आकर उनकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ अली, क्या अल्लाह की राह में दे आए हो? हज़रत अली ने कहा जी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के नबी, उन्होंने एक सहाबी के हाथ उनके घर 10 अनार भेजे। और 10 अनार भेजे तो वो सहाबी ने क्या किया, एक अनार जो था ना अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिया और 9 अनार दे दिए और दस्तक दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहा ये 9 अनार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 गुना दूंगा, तो ये तो 9 है, ये मेरे हो ही नहीं सकते, ये किसी और के होंगे। वो सहाबी ने कहा वाह अली, आपके ईमान पे मैं सदके जाऊँ। और वो 10वां अनार निकाल के दिया, कहा कि अल्लाह के नबी ने भेजे तो 10 ही थे, मगर मैं देख रहा था कि आप क्या कहते हैं। तो ये देखें, ये ईमान है, और मेरा भी यही ईमान है कि अल्लाह ताला 10 गुना देता है। तो ये अल्लाह के साथ तिजारत है। तो मेरी आप सबसे ज़रूर दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर करें। मैं कोई इदारा रेकमेंड नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का इदारा नहीं रेकमेंड कर रहा। आप चाहे रियासत में दें, आप चाहे तो अफवाज पाकिस्तान के जगह जगह कैंप लगे हुए हैं उनको दें, आप चाहें किसी भी JDC, सलानी, TLP, मेरी तरफ से जिस मर्ज़ी को दें, मगर ज़रूर दें यार, ज़रूर दें। जब हमारे पास कोई पैसे आते हैं ना तो उस पैसों में उन गरीब आवाम का भी हिस्सा होता है। तो आज उनकी अमानतें देने का वक्त आ गया है। तो मेरी आपसे ज़रूर दरख्वास्त है कि आप ज़रूर डोनेट करें। बस इस वीडियो को इस दुआ के साथ एंड करते हैं कि अल्लाह ताला उन सैलाबज़दगान की अपनी गैब से मदद फरमाए, और जो जो उनकी राह में, जो अल्लाह की राह में जो भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और उनका अजर अज़ीम अता फरमाए उनको। और एक लास्ट और आखिरी बात, अगर आप देंगे ना मेरे भाई, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देना। ये कभी ना सोचना कि फ़लाना बंदा देख रहा है तो चल यार 2000 दे देता हूँ, ये कभी ना देना। इस देने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि ये आपका ज़ाया है। इस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसे दो कि इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी ना पता चले कि आपने कुछ दिया है। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।